चंदा चोरों के परिवार वालों से पूछताछ हो रही है। मनी ट्रेल को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। अयोध्या पुलिस इस वक्त ग्राउंड पर है। चंदा चोरी गैंग के सभी 8 आरोपियों के घर पर छापेमारी हुई है। आरोपियों के परिवार वालों और पड़ोसियों से पूछताछ हो रही है। मनी ट्रेल, इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। टिन्नू यादव से लेकर अनुकल्प मिश्रा तक और सुभाष श्रीवास्तव से लेकर लवकुश मिश्रा तक हर किसी के घर पर छापेमारी चल रही है। अविनाश शुक्ला के घर पर आज फिर छापेमारी हुई। करीब 6 घंटे तक पुलिस ने छापेमारी की। ये दूसरी बार है जब पुलिस अविनाश शुक्ला के घर पहुंची थी। इससे पहले 5 जून को भी अविनाश शुक्ला के घर पर पुलिस गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 5 जून को पुलिस ने अविनाश मिश्रा के घर पर छापेमारी की थी। आपको जानकारी दे दें कि यहां पर 5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था। ये सीसीटीवी फुटेज 5 जून का है। अब पुलिस अविनाश शुक्ला के घर से काले रंग का बैग लेकर निकली थी। नोटों से भरे इस बैग में 5 लाख कैश है। 5 जून को पुलिस अविनाश शुक्ला को अपने साथ ले गई थी। आपको जानकारी दे दें कि अविनाश शुक्ला के घर का ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जहां से पैसे की बरामदगी हुई है। अविनाश शुक्ला के भाई से पूछताछ की गई है। अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक शुक्ला ने कहा कि अगर उसके भाई ने चोरी की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है और इस सीसीटीवी फुटेज में किस तरीके से पैसों की बरामदगी हुई और कैसे पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं, हिरासत में लिया गया है, वो तस्वीर आपके सामने है। अविनाश शुक्ला के घर लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। आज भी छापेमारी की गई है और 5 जून को जब छापेमारी हुई थी उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। और इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पुलिस ने कैसे बरामदगी की है, एसआईटी की टीम ने कैसे बरामदगी की है। दरअसल इन सभी के घर से कैश बरामद हुआ है और इस कैश की बरामदगी के बाद ही एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में इन्हें आरोपी बनाया, जिसके बाद इन लोगों पर एक्शन हुआ और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस की कार्रवाई किस तरीके से चल रही थी। चंदा चोर अपने घर में पैसा छिपाकर रखे हुए थे। वो लोग जिनकी सैलरी महज 18 से 20 हजार रुपए थी, उन लोगों ने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। अचानक से रहन सहन में बदलाव होने लगा। चंदा चोरी का ऐसा खेल था कि करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली गई, घर में कैश रखा गया और वही कैश बरामद किया गया है। जांच वगैरह चल रही है, जांच चल रही है। अगर कोई गलती कोई किया होगा तो फिर वो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम कोई भी हो शामिल हो जाए, क्योंकि मैं इस गलती में किसी के साथ नहीं खड़ा हो सकता। अगर कोई गलती किया होगा तो भुगते स्वयं। राम मंदिर की चोरी में अगर कोई शामिल है तो हाँ। अब देखिए, अगर कोई चोर है तो उस पर कार्रवाई होगी। ये भाई की तरफ से, परिवार की तरफ से कहा तो जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर चोरी हुई और उस चोरी की तस्वीरें अब आपके सामने हैं। सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। दरअसल 5 जून को जब कार्रवाई हुई, 5 जून को जब अविनाश के घर पर ये पूरी की पूरी टीम पहुंची, तो उसके बाद किस तरीके से बरामदगी हुई है वो तस्वीर आपके सामने है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अविनाश के पास से 5 लाख रुपए बरामद हुए थे। 5 जून को पुलिस ने अविनाश के घर पर रेड की थी। आज भी अविनाश के घर पर अयोध्या पुलिस पहुंची और करीब 6 घंटे तक आज भी अविनाश के घर पर रेड डाली गई है। हालांकि अविनाश शुक्ला के भाई से भी पूछताछ हुई, जिसकी थोड़ी देर पहले हमने आपको बयान सुनवाया। वो ये कह रहा है कि अगर अविनाश ने चोरी की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ये 5 जून का सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। अविनाश मिश्रा के घर पर छापेमारी की तस्वीर है, जहां से 5 लाख रुपए कैश बरामद किए गए थे। फिलहाल पुलिस अविनाश शुक्ला से भी पूछताछ कर रही है, सुभाष श्रीवास्तव से भी पूछताछ की जा रही है, टिन्नू यादव से भी पूछताछ की जा रही है, लवकुश मिश्रा से भी पूछताछ की जा रही है, मनीष यादव से भी पूछताछ की जा रही है, अनुकल्प मिश्रा से भी पूछताछ की जा रही है। और सिर्फ पूछताछ नहीं की जा रही, बल्कि अब पुलिस तमाम सबूत जुटा रही है, मनी ट्रेल का पता लगा रही है, ताकि कल जब कोर्ट के सामने पेश करना हो इन 8 आरोपियों को, तो आगे रिमांड की जो डिमांड है वो पुलिस की तरफ से की जा सके। एक पुख्ता केस इन लोगों के खिलाफ बनाया जा सके, कोर्ट में रखा जा सके। इसके लिए पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, रेड डाली जा रही है। सिर्फ इनके घरों पर छापेमारी नहीं हो रही, बल्कि इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इन 8 आरोपियों की, वहां पर भी लगातार रेड डालने का काम पुलिस कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कितने पैसों का गबन इन 8 आरोपियों ने किया है और क्या ये सिर्फ 8 लोग हैं। ये मनी ट्रेल कहां तक जाती है, किस किस के हाथ इसमें संलिप्त हो सकते हैं।